नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़ में आपके साथ शबनम। पहलगांव में आतंकियों ने 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पूरी दुनिया इस आतंकी हमले से दहल उठी है, लेकिन इसी बीच पीओके के प्रधानमंत्री हैं अनवरुल हक, जिनका एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान वायरल हो रहा है। अनवरुल हक कह रहे हैं कि आपने बलूचिस्तान में लोगों के खूनों से होली खेली है, तो इसका अंजाम आपको दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक भुगतना पड़ेगा। क्या इसे मान लिया जाए कि पाकिस्तान की तरफ से यह आतंकी हमला करवाया गया और साजिशन करवाया गया, और उनके जो नेता हैं वो इस तरीके के बयान जो दे रहे हैं, उससे सामने आ गया है कि पाकिस्तान किस हद तक अब भारत के खिलाफ घिनौनी करतूतें करने पर जुटा हुआ है। तो इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर हैं। अभिषेक, जिस तरीके से पीओके के प्रधानमंत्री अभी अनवरुल हक का बयान सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला है। क्या पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है इसकी प्लानिंग पहले से रच रखी थी? देखिए, पाकिस्तान आतंकवादी हमला जो है उसे करने की प्लानिंग तो 24 घंटे रखता है, 12 महीने रखता है, हर साल रखता है। जब भी कामयाब हो जाता है तभी कर देता है। लेकिन ये जो अनवरुल हक जिनका आप नाम ले रही हैं, उनके बयान पर मैं थोड़ी सी रोशनी ज़रूर डालना चाहूँगा कि ये वही बलूचिस्तानी है ना जो पाकिस्तानी सेना के सामने रोते हैं कि हमारे 20 लाख युवा कहाँ हैं, हमारे 20 लाख युवा गायब कर दिए, हमारे 20 लाख युवा पता नहीं कहाँ हैं। 6% लोग रहते हैं पाकिस्तान की आबादी के, 70% लोग गरीब हैं। हो सकता है कि कनाडा को बलूचिस्तान में इन्होंने समझौता किया और कनाडा वहाँ से जो है खनिज पदार्थ जब निकालता है तो उसे सोना निकालने की परमिशन दी हुई है इन लोगों ने। हो सकता है कि थोड़ा बहुत टुकड़ा इनके सामने भी वो डालते हों। पाकिस्तानी सेना की गोद में बैठे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है जैसा इन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तानी सेना का, पाकिस्तानी सरकार का पट्टा इनके गले में पड़ा हुआ है। महरंग बलोच किसके लिए प्रदर्शन कर रही हैं? महरंग बलोच किसके लिए सड़कों पर उतरी हुई है? महरंग बलोच या फिर उनका जो पूरा परिवार जो ख़त्म हो गया, किसके लिए ख़त्म हो गया? वो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए ख़त्म हो गया, बलूचिस्तान के लोगों को उनका हक मिले उसके लिए ख़त्म हो गया। लेकिन ये पाकिस्तान सरकार की गोद में बैठकर जिस तरीके का बयान दे रहे हैं वो बिल्कुल भी इनका तो बयान नहीं है, पाकिस्तानी सरकार का दिलवाया हुआ बयान है, वैसा ज़रूर लगता है। अब महरंग बलोच की बात हुई, किस तरीके से यहाँ से खनिज पदार्थ निकाला जा रहा है और उसका पैसा इन लोगों को नहीं मिल रहा है, वो बात हुई। अब एक और बात कि बलूचिस्तान, पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान में जो BLA है और BLA जो कार्यक्रम कर रही है, जिस तरीके से अभी ट्रेन हाईजैक किया, उससे पहले भी कई हमले किए, उसके बाद भी कई हमले किए, वो भारत फंड करता है। पाकिस्तान को ऐसा लगता है हमारा मतलब हिंदुस्तान ऐसा नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि भारत फंड करता है BLA को और उस फंड से ही BLA पाकिस्तानी सेना को टारगेट करती है। इसी वजह से, जैसा इन्होंने बयान दिया है, इसी वजह से हो सकता है कि टारगेट किया गया हो। लेकिन ये जो हमला किया गया, कायराना हमला पहलगाम में किया गया, वो मुझे ऐसा लगता है शबनम कि वो साजिश बहुत बड़ी थी। और ये लोग चाहते हैं कि भारत में जो हिंदू और मुसलमान आराम से रहते हैं उनके बीच एक खाई पैदा हो, भारत में गृह युद्ध हो। एक तरफ भारत में गृह युद्ध हो, दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के साथ उलझे। क्योंकि ये कई बार कहा गया है और देखा भी गया है शबनम कि जब भी आबादी 15% से ज़्यादा हुई है तभी एक हिस्सा टूटा है। वो आपका पाकिस्तान हो या फिर आपका बांग्लादेश हो या फिर अब जिस तरीके से बंगाल में भी बात चल रही है, तो साजिश बहुत बड़ी है। अभी पाकिस्तान ने जो 1972 का जो समझौता था, शायद शिमला जो समझौता था, उसे भी रद्द करने की बात कह दी है। क्यों? शिमला समझौते में क्या लिखा है? शिमला समझौते में हुआ था कि 65 में और 71 में भारत ने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, 72 में समझौता हुआ था, तो 71 की लड़ाई के बाद सारे युद्धबंदी छोड़ने होंगे एक दूसरे देश को, किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं करेंगे, और जो जिस ज़मीन पर कब्ज़ा होगा जिस भी देश का, वो ज़मीन हम छोड़ देंगे। मतलब जिस स्थिति में पहले थे लड़ाई के बाद, पहले उसी स्थिति में हम बाद में आ जाएंगे, यही शिमला समझौता कहता है। और ये शिमला समझौता पाकिस्तान की तरफ से रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तान गीदड़ भभकी देकर कर क्या लेगा? क्योंकि पाकिस्तान पर तो जो मोदी की तरफ से स्ट्राइक की गई है वो उससे ही उभर नहीं पा रहा है। जो सिंधु जल संधि को समझौता रद्द कर दिया गया, टारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया, उसके साथ ही जितने भी यहाँ पाकिस्तानी हैं उनका वीजा रद्द कर उन्हें वापस लौटने के लिए कहा गया, उच्चायोग पर एक्शन ले लिया गया। तो पाकिस्तान तो सिर्फ एक छोटी छोटी हरकतें कर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप मुझ पर मार रहे हैं तो मैं भी बदला ले रहा हूँ। हालांकि जो पाकिस्तान जिस तरीके से कदम उठाने की कोशिश कर रहा है उसके कदम तोड़ने की मोदी सरकार ने यहाँ पूरी तैयारी कर ली है। देखिए, माफ़ कीजिएगा शबनम, लेकिन जिस तरीके के कदम भारत सरकार ने उठाए हैं, वो पाकिस्तान का उच्चायोग बंद करना हो तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता।
5-7-10 लोग यहाँ काम कर रहे होंगे, वापस चले जाएंगे। अटारी बॉर्डर बंद हो गया, मतलब जो वहाँ परेड होती थी वो नहीं होगी। सिंधु नदी का जो जल है उसका भी आप गणित समझ लीजिए, जो 100% जल है। अटारी वाघा बॉर्डर पर उसको अगर बंद कर दिया जाएगा, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जिससे पाकिस्तान अभी दाने दाने को मोहताज है, जिनसे उनका कारोबार चल रहा है, उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। पाकिस्तान में जो अभी शबनम, उसके पास तो पहले ही कटोरा है। छोटे मोटे व्यापार तो जब हमारा 2 साल पहले, माफ़ कीजिएगा, जो पुलवामा हुआ था उसके बाद से व्यापार तो हमारे बंद ही हैं। छोटा मोटा अगर कुछ चल रहा होगा तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन व्यापार हमारे बंद हैं। एयर स्पेस बंद किया गया, तो एयर स्पेस में हमारा कौन सा दखल अंदाजी होती है। एयर स्पेस उस वक्त भी बंद किया गया था। अभी भी भारतीय प्रधानमंत्री जब सऊदी अरब से वापस आए तो उन्होंने इसका, पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया। और अब जो सिंधु जल संधि को रद्द किया गया उसका भी गणित समझ लीजिए। इसका 70% पानी पाकिस्तान को जाता है, 29% पानी भारत को आता है और 1% पानी छोड़ दिया जाता है कि जिससे नदी का अस्तित्व रहे। मतलब वेस्टेज आप कह सकती हैं, वेस्टेज, जिससे नदी का अस्तित्व बंद रहे। 21 करोड़ लोगों को फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आप स्थायी तौर पर एक तो उसे बंद नहीं कर सकते, क्योंकि स्थायी तौर पर अगर आप बंद कर लेंगे तो पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक जा चुका है, वो इंटरनेशनली जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनली संधि हुई है, वहाँ से आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो आपको खोलना पड़ेगा। दूसरी बात, आप डाइवर्ट इस पानी को फिलहाल कर सकते हैं थोड़ा बहुत। बंद अगर आपको करेंगे, आपको इसके लिए बांध की ज़रूरत होगी, और बांध आपके पास है नहीं। तो भारत सरकार को, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था, उसके मतलब जो नरसंहार उसने किया था इजराइल में जाकर, और इजराइल ने जिस तरीके से फिर कदम उठाए थे, वही कदम भारत को भी उठाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की इधर भपकी का जो आपका सवाल था, पाकिस्तान के पास अमेरिका का F-35 है, जो मतलब उसे लगता है कि भारत का जो राफेल है उससे बेहतर है, क्योंकि वो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। भारत के राफेल 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट हैं। अब अमेरिका का सख्त आदेश है, देते हुए अमेरिका ने ये बात कही थी कि आप हिंदुस्तान के खिलाफ इन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरी बात, 113 परमाणु हथियार हैं पाकिस्तान के पास। अब वो छोटे छोटे परमाणु हथियार लेकर पाकिस्तान समझ रहा है कि तेरे पास परमाणु हथियार हैं तो तू कुछ भी कर सकता है। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि हमने भी दिवाली पर चलाने के लिए परमाणु हथियार नहीं रखे हैं। तो देखना होगा कि भारत सरकार की अभी मीटिंग भी हुई है राष्ट्रपति के साथ, वो गृह मंत्री हों या फिर विदेश मंत्री हों, क्या कुछ उस मीटिंग में हुआ, क्या कुछ अब भारत सरकार कदम उठाती है, वो वाकई में देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल अभिषेक, तो एक तरीके से जिस तरीके से गृह मंत्री ने जाकर अभी राष्ट्रपति से मुलाकात की है और विदेश मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे हैं, जल्द कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और इसी बीच जो पाकिस्तान ये कह रहा था कि उसने पहलगांव में हमला नहीं किया है, भारत के ये अंदरूनी संगठन है जो लगातार जम्मू कश्मीर को निशाना बना रहे हैं, वो मोदी सरकार से परेशान है। लेकिन अब पीओके के प्रधानमंत्री ने ही पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है, जिस तरीके से उन्होंने बयान देते हुए साफ साफ कहा कि जो अगर हमारे यहाँ कोई भी खून की नदियां बहाएगा तो उसका अंजाम दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक भुगतना पड़ेगा। अब इस बयान के बाद साफ हो गया है कि पाकिस्तान कैसे प्लानिंग करने में जुटा था भारत के खिलाफ। अब पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं, और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।